गुड इवनिंग, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। आप सभी का, पंचम के चाहने वालों का, आर.डी. बर्मन के संगीत को अपने दिल में बसाने वालों का, ग्रामोफोन क्लब के ऑर्गेनाइजर मनीष प्रजापति जी और हम सभी कलाकार तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि पेड़ों को पतझड़ वीराना बना देता है, बर्बाद मोहब्बत दीवाना बना देता है, मगर क्या तासीर है इस वक्त में कि हर दर्द को एक अफसाना बना देता है। उस महान संगीतकार के इस दुनिया में न होने का गम हमेशा हमें और आपको सताएगा, लेकिन आर.डी. बर्मन साहब अपने जीवन काल में भारतीय सिनेमा को जो संगीत, जो क्रिएटिविटी, जो गीत देकर गए हैं, उस गीत के आधार पर, उस संगीत के आधार पर वो इस दुनिया में अमर है। इसी महीने की 27 तारीख को आर.डी. बर्मन साहब का जन्मदिन है। 27 जून 1939 को उनका जन्म हुआ बर्मन परिवार में। संगीत विरासत में मिला। 20 साल की उम्र में संगीतकार बन गए और जब भारतीय सिनेमा संगीत में कदम रखा तो एक ऐसा खजाना उन्होंने हिंदी सिनेमा संगीत के चाहने वालों को दिया जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। संगीत प्रेमी उनके मुरीद, प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके मुरीद, अभिनेता अभिनेत्रियां उनके कायल। एक दौर तो ऐसा भी था कि कई प्रोड्यूसर तो ऐसे थे कि एक फिल्म पंचम को देने के बाद लगातार कई फिल्में एक साथ साइन करवा लेते थे। इतनी ताकत, इतना विश्वास आर.डी. बर्मन के म्यूजिक पर उनको था। एक ऐसे ही प्रोड्यूसर का नाम कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जिन्होंने बतौर प्रोड्यूसर अपने जीवन में जितनी भी हिंदी फिल्में बनाई, उन सभी फिल्मों में म्यूजिक की जिम्मेदारी केवल और केवल आर.डी. बर्मन को सौंपी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस प्रोड्यूसर का नाम है रमेश बहल, जिनकी सारी फिल्मों में पंचम का संगीत सुनाई देता है। देगा ये चमत्कार नहीं तो और क्या है साहब कि 9 साल का एक लड़का एक गाना, एक लय बनाता है, अपने पिता को सुनाता है। ये आर.डी. बर्मन की बात कर रहा हूं। 9 साल की उम्र में एक गाने की धुन बनाई, अपने पिता को दी। कुछ दिनों के बाद एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें एस.डी. बर्मन का संगीत था। उस फिल्म को देखने के बाद छोटे से पंचम ने कहा, अच्छा बाबा ने मेरा गाना इस फिल्म में डाल दिया, फिल्म फंटुश में। उसके बाद प्यासा में, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, वो छोटे बहुत यंग एज में एस.डी. बर्मन को असिस्ट करते थे, तभी ये गाना बना दिया था और सुपर हिट गाना बनाया साहब। और एक चीज पंचम की बहुत खास है, उनकी यूनिक वॉइस, उनकी यूनिक आवाज जो गूंजती हुई हमारे दिल की धड़कनों में समा जाती है। वही आवाज आशा जी की आवाज के साथ एक गीत के रूप में हम आपके लिए पेश करते हैं। और था वो 1960, छोटे नवाब, वहां से जो करियर की शुरुआत की। हालांकि आपको बता दूं कि छोटे नवाब से पहले भी गुरुदत्त साहब ने एक फिल्म में उनको साइन किया था बतौर म्यूजिक डायरेक्टर। एस.डी. बर्मन साहब नाराज भी हुए थे कि 19 साल का लड़का है, आप उसको एज ए म्यूजिक डायरेक्टर साइन कर रहे हो, अभी उसको परिपक्व तो होने दो, मैच्योर तो होने दो। लेकिन वो फिल्म बनी नहीं। 60 में छोटे नवाब बनी, डेब्यू किया। 70s में एक से एक बेहतरीन म्यूजिक गाने क्रिएशन दिए। 80s तक आते आते वो बहुत उदास एक चीज से रहते थे कि 15 बार नॉमिनेशन हुआ फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, लेकिन 22 सालों में एक फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला मुझे। उनकी यह शिकायत पूरी हुई 1983 में। एक बुक में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि जब 1983 में पंचम दा के लिए अनाउंस हुआ कि बेस्ट फिल्म फेयर म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड आर.डी. बर्मन को मिलना है, वो खुशी से रो पड़े थे। कितने जज्बाती हुए होंगे सोचिए। और जो गाना यहां हम सुना रहे हैं ना, मुझे लगता है कि गुलशन बावरा जी ने आर.डी. बर्मन की ओर से फिल्म फेयर के रवैये को देखते हुए ये गाना लिखा हुआ होगा। कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम।